बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। फ्रेंड्स, आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको डेजा वू के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसा कई बार महसूस हुआ होगा कि इस सूरत हाल से आप पहले भी गुज़र चुके हैं। यानी कोई काम करते वक्त आपको महसूस हुआ होगा कि सेम ये काम आप पहले भी कर चुके हैं, या जब आप किसी नई जगह पर गए होंगे तो आपको महसूस हुआ होगा कि यहाँ पर तो हम पहले भी आ चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 80% लोग इस कैफियत का शिकार होते हैं। फ्रांसीसी ज़बान में इस लफ्ज़ का मानी है पहले से देखा हुआ। अक्सर लोग इस कैफियत से गुज़रने के बाद वो ये महसूस करते हैं कि वो शायद अकेले इंसान हैं जो कि इस कैफियत से गुज़र रहे हैं। हालांकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि तकरीबन हर इंसान इस तजर्बे से गुज़रता है। डेजा वू पर बहुत से साइंसी तजर्बात करके मफरूज़े कैम किए गए, लेकिन इन मफरूज़ों पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये कैफियत इंसान पर क्यों तारी होती है। तो दोस्तों, आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको इसी पुरअसरार कैफियत के बारे में बताऊंगा, जिसकी तफसील जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, डेजा वू की इस कैफियत के दौरान इंसान को ऐसे लगता है कि हाल में पेश आने वाला वाक़या माजी में भी उसके साथ पेश आ चुका है। डेजा वू की ये कैफियत आम तौर पर बड़ों की निस्बत बच्चों में ज़्यादा होती है, और ये तजर्बा इंतहाई मुख्तसर वक्त के लिए पेश आता है, जिसमें इंसान इस कैफियत से गुज़रने के बाद अजीब सोच में पड़ जाता है कि आखिर असल वजह क्या है। सेम यही वाक़या पहले कैसे पेश आया और कब पेश आया था, और इसमें हर इंसान डेजा वू के बारे में ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर जानता है और इसके बारे में बात भी कर सकता है। दोस्तों, डेजा वू के बारे में पेश गोइयाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, फ़लासफ़र और माहिर नफ्सियात ने पेश की हैं, लेकिन इनमें से कोई भी 100% काबिल यकीन नहीं है। डियर फ्रेंड्स, इन तमाम मफरूज़ों में से सबसे कदीम मफरूज़ा हिंदू मज़हब का है। इस मज़हब के मुताबिक ये हमारे पहले जन्म वाली ज़िंदगी की कोई याददाश्त होती है, क्योंकि इस मज़हब में इंसान के कई जन्म माने जाते हैं, जबकि ये अकीदा और मफरूज़ा बिल्कुल गलत है। दूसरे मफरूज़े के मुताबिक जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी रूह हमारे जिस्म से जुदा होकर कुछ काम सर अंजाम देती है, और जब हम वही काम हकीकत में करने लगते हैं तो महसूस होता है कि ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। और दोस्तों, तीसरे मफरूज़े के मुताबिक इंसानी दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है, और हम ख़यालात में बहुत सी मंजर कशी कर बैठते हैं, जिसमें से बाद औक़ात कोई मंजर कशी हमारे साथ हकीकत में पेश आ जाती है और हम डेजा वू की कैफियत का शिकार हो जाते हैं। चौथा मफरूज़ा इसके बारे में ये कहम किया गया है कि जब इंसान पैदा होता है तो जिस तरह उसके जिस्म के कुछ अज़ा अपने माँ बाप से मुशाबा होते हैं, इसी तरह उसके माँ बाप के किए हुए कुछ काम भी हमारे दिमाग में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और जब हम वही काम सर अंजाम देते हैं तो हमको महसूस होता है कि ये काम हम माजी में भी कर चुके हैं। बाबा नफ्सियात के मुताबिक डेजा वू के बारे में बहुत से नज़रियात कायम हैं, जिनमें से सबसे काबिल ज़िक्र नज़रिया ये है कि आपने कोई ख्वाब देखा हुआ होता है जो कि आप मुकम्मल तौर पर भूल चुके होते हैं, और जब ये वाक़या हकीकत में रोनमा होता है तो आपको ऐसे लगता है कि आप पहले भी ये काम कर चुके हैं। जबकि कुछ लोगों के मुताबिक डेजा वू भूला हुआ ख्वाब होता है, यानी कि असल में ये अल्लाह ताला की तरफ से इशारा होता है कि देखो, हमने तुम्हारी ज़िंदगी लिखी हुई है। लेकिन दोस्तों, डेजा वू अल्लाह ताला की तरफ से वो राज है जिसकी हकीकत तक अभी तक कोई नहीं पहुंच सका। ना तो साइंस ने इस हकीकत से पर्दा उठाया है और ना ही किसी और इल्म ने हकीकत को वाज़ेह तौर पर बयान किया है। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की ये छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आप भी इस कैफियत का शिकार हो चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ